जैसे कि पता है मैं एक चैलेंज पूरा कर रहा हूँ जो जीरो टू मिलियनेयर है। और तो हम जो चैलेंज हम 2030 का टारगेट बनाए, बट हम चाहते हैं इसको 2028 तक पूरा कर दें, और कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं है, हम कर देंगे। मुझे सर्दी हो गई, इसकी वजह ये है क्योंकि हम शादियों में गए, बहुत सारी शादियों में, जिससे हमें हम वीडियो भी नहीं डाल पाए लगातार कंटिन्यू। इसलिए तो सॉरी। अब एक भी दिक्कत, एक भी दिन की अंजर नहीं होगी किसी भी कारणवश। 5 दिन लेट हो चुकी है वीडियो, 5 दिन से एक भी वीडियो पोस्ट नहीं हुई है। बट अब रियल में वीडियो लगातार आएंगी, मनोरंजन जैसी, कुछ नॉलेज की आएंगी, कुछ कैसे ही। अभी हमारे एक चैलेंज चल रहा था, ये है ये वाला डे ट्रेड का। ये इसमें हमने 3 दिन लगातार ट्रेड ली थी, जिसमें हमें स्टॉप लॉस भी लगा, टारगेट भी मिला था 3 ट्रेडों में। आज 1 दिसंबर है और आज से 31 तारीख तक लगातार रोज पर डे एक ट्रेड लेंगे, पर डे। चाहे बिटकॉइन में ले, चाहे इंडियन मार्केट में, चाहे क्रिप्टो में, चाहे फॉरेक्स में, किसी में भी पर डे ट्रेड लेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे, ईएमए का, और देखेंगे क्या ये एक्यूरेसी निकल के आ रही है। स्कैल्पिंग करना सीखेंगे भाई। मैं चाहता हूँ मैं मास्टर स्कैल्पिंग में करूँ, 2-1 घंटे में प्रॉफिट करूँगा, बस बाहर निकल आया। अभी मेरी लैपटॉप पे एक ट्रेड चल नहीं रही है, वही जैसे मैंने सोचा था। एनालिसिस किया, स्टॉप लॉस, मार्केट अगर उसको क्लोज करती है मैं ट्रेड लूँगा और प्रॉफिट कर दूँ। ईएमए के बेस पे ट्रेड लूँगा मैं, और किसी के बेस पे नहीं। ईएमए इज़ अ गुड, क्योंकि ईएमए हमें बता सकता है कि ट्रेड यहाँ से पुल बैक मारेगी। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम देखेंगे क्या होगा। वैसे हम ट्रेड लेंगे। इसके लिए हम 5 दिन में कोई वीडियो नहीं डाल पाए, उसकी अफसोस, क्योंकि हम रिश्तेदारी में गए थे। बट अब टारगेट है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लें, आपको हम दिखाएं। या 2 दिन अगर अनजा भी हो जाए तो शाम को हम रात में ट्रेड लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। क्योंकि 2 दिन हमारे खेत में नराई होगी, जिसको हम नरवाएंगे अपने खेत में, तो उस वजह से हम दिन की इंडियन मार्केट में हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे रात वाले क्रिप्टो मार्केट में, तो क्रिप्टो मार्केट में मैं बिगनर हूँ। बिगनर को जहाँ तक है इंडियन मार्केट ही करनी चाहिए, क्योंकि उसमें पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होती। पैसे डालो वापस आ जाएंगे। और जो क्रिप्टो फॉरेक्स होता है उसमें इलीगल नहीं है, फॉरेक्स इलीगल है, पर क्रिप्टो ना इलीगल है ना लीगल है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। इसमें जो ब्रोकर हैं वो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा डेल्टा एक्सचेंज है, बट डेल्टा एक्सचेंज में कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं प्रीफर करूँगा आप इंडियन मार्केट सीखो, इंडियन मार्केट में ट्रेड लें, ना कि फॉरेक्स और क्रिप्टो को अवॉइड करें। अभी मैंने एक एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस पे अगर ट्रेड बनती है मेरी, तो मैं ज़रूर लूँगा नीचे के लिए, वरना नहीं। मैं अभी होल्ड चल रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने क्या किया था, क्या सोचा है। ओके भाई, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है एक पॉइंट पर, इसलिए एंट्री नहीं मिल रही है हमको। देखते हैं, जैसी एंट्री मिलती है तुरंत एंट्री लेते हैं और फिर दिखाते हैं। और नहीं मिली हमें ट्रेड 3:30 बजे तक, तो आराम से कर लेंगे। एक दिन ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा, इसलिए दुआ करो कि ट्रेड हमें मिलनी चाहिए, और ट्रेड हम अपने सेटअप से ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे। क्योंकि उस दिन हमने ट्रेड अपने सेटअप से ली है और 1:2 लगा के चली गई। और ऐसे ही ले लेते हैं तो हमें स्टॉप लॉस लगा देती है, जो कि हमें घाटा दे के जाती है, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी बूस्ट कर रही है, इसलिए। ओके, आंखों में नींद बढ़ी है इसलिए, क्योंकि मैं रात में 2 बजे आया और सुबह 7 बजे जग गया। नहीं, 7 नहीं, 5 बजे, तो मेरी नींद पूरी हुई नहीं है। पर मेरा एक ही असूल है कि मार्केट को एनालिसिस करो, फिर ट्रेड लो। क्योंकि मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में कहीं से भी आऊँ, कुछ करूँ, मैं एक ट्रेड पर डे ज़रूर लूँगा दोस्तों। क्योंकि 31 दिसंबर तक मुझे एनालिसिस करके अपनी वीडियोस पे, अपने चैनल्स पे डाल के दिखाना है कि मैंने क्या किया है। और ये वादा रहा मेरा दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा कि इस छोटे से रूम में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, या बड़ा सा स्टूडियो मेरा होगा, बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, और उसमें हम आपको गाइड कर रहे होंगे। मेरे जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं 10,000 रुपये का गिव अवे रखूँगा, जिससे मैं पर डे या कैसे भी 10,000 रुपये मुझे मार्केट में बांटना है। और मेरी अर्निंग हो जाएगी तो मैं फुल्ली 100K तक, जितने भी मेरी अर्निंग होगी यूट्यूब चैनल्स पे, मैं सब पब्लिक में बांटूंगा। ये वादा रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग से कमाना, आपको तो प्रॉफिट। मुझे अगला मिस्टर बीस्ट बनना है, अपना पैसे लौटाना है। और रही मेरी बात, तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके लिए मैं दूँ। ये सब मैं अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, मैं करके रहूँगा दोस्तों।
ओके, राम राम। दोस्तों फिलहाल मेरी ट्रेड तो बन चुकी है यहाँ पे, इस जगह इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों ईएमए का क्रॉस है और ये बढ़िया डोमिनेंस कैंडल बनाई है। अब जूमिंग करके मैं दिखाता हूँ आपको कितनी मस्त का, कितनी बढ़िया रेंज में कवर की है। देखिए, इसको हटा दो अब। तो ये एक बढ़िया डोमिनेंस बनाई है। बट एक ही दिक्कत है कि इसको क्रॉस कर रही है यहाँ से वापस। अब सेलर बढ़ गए हैं, अभी पता चल जाएगा मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। ठीक है, मैं जहाँ तक हूँ मार्केट के नीचे का ट्रेड लूँगा। यहाँ से एक पुल बैक दिया, फिर ये दिया, फिर ये दे रही है, फिर देगी, फिर जाऊँगा, फिर लूँगा ट्रेड, उसके बाद नहीं। तब तक मैं होल्ड करूँगा। ओके, और जैसे मैं ट्रेड लूँगा तुरंत प्रॉफिट लगा तो लगा, लॉस लग गया तो भाई बात खत्म। ओके, और दूसरी मिलती है तो लेता हूँ, वरना नहीं। वैसे 1 दिसंबर है, 2 ट्रेड लेता हूँ आज। मिलती है दूसरी तो, वरना नहीं मिलती है तो एक ही सही है। ओके दोस्तों, अभी मैंने एक ट्रेड ली जो कि मैंने ऐसे ही ले ली है, बट उसमें प्रॉफिट चल रहा है। उसकी वजह मैं लास्ट में बताऊंगा अगर इसमें टारगेट लगता है तो, वरना स्टॉप लॉस लगता है तो बैठ जाऊंगा। ऐसे ही किया था जो कि मैंने ये ली, इसकी वजह सिर्फ सिंपल थी। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने ये ट्रेड ली। दोस्तों मार्केट ने लोअर हाई, ठीक है, फिर ये बना दिया, फिर ये लोअर हाई, फिर लोअर लो ये बना दिया। इसके पॉइंट पे इसका ये क्रॉस किया, बट इसने लोअर लो हाई बना दिया, बट इसका हाई अभी रह गया है। तो यहाँ से ये एक पुल बैक दे दिया, ये एक रिजेक्शन दे दिया इसने, मार्केट ने रिजेक्शन। और यहाँ से एक बढ़िया सी कैंडल इसने बना दी इस जगह तक। बट ये ट्रेड हमारी थोड़ी गलत हो गई, क्योंकि ये ट्रेड हमने तुरंत ले ली थी। ट्रेड हमारी वैसे बनती है यहाँ पे, ये है, हाँ इस जगह पे ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी ट्रेड थोड़ी ऐसी। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हो रिजेक्शन कैंडल बनी थी, पर हमारा स्टॉप लॉस पता है कहाँ होना चाहिए? ये रिजेक्शन के पास में होना चाहिए था, ये वाला। और इसका टारगेट अभी बता रहा हूँ कितना होना चाहिए, 2 तक तो होना ही चाहिए। ये है हमारे, इतना होना चाहिए टारगेट। बट हम इसका स्टॉप लॉस भी कम कर सकते हैं अगर इसमें हमारा टारगेट लगा तो। वैसे मुझे लगता नहीं है टारगेट लगेगा, स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि मार्केट अभी ऐसे जोन में चल रही है। मार्केट यहाँ से लौटती तब टारगेट लगता, तो ये अगर चली भी जाती है कोई दिक्कत नहीं, अगले ट्रेड दोबारा लेंगे। ओके, राम राम भाई। ट्रेडर बनना आसान नहीं है। मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ 3 मिनट की, अभी तक ट्रेड मिली तो उसमें वापस कैंडल ऊपर जानी, बट मैंने यही किया, स्टॉप लॉस या टारगेट, बस 2 चीज़ें मुझे लेनी है और कुछ नहीं। तो अभी 12:30 बजे बैठा था और 11:30 हो गया ना, 12 बज के कुछ मिनट बैठा था, 1:30 बज गया और ट्रेड अभी तक चल रही है ऐसे ही। और देखा, ये हमें कैंडल बता देती कि मार्केट में कुछ ऐसा ही होने वाला है, बट कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल ऐसी ही बन रही है। सेलर अभी आए नहीं है, अब आ चुके हैं। फिर बट ऐसे ही चलो देखते हैं, स्टॉप लॉस ही तो लग जाएगा ज़्यादा, क्या होगा इसमें। और तो हमारा टारगेट तो मिल ही जाएगा बस। और शांति से ये ऐसा रूम पड़ा है बस, ये ग्रीन पर्दा और ये मैं, तो हमें चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। जैसी चल रही ट्रेड चलने दो। ये हमने रूल के हिसाब से जो विदाउट ट्रेडर सर ने हमें सिखाया है, 1 साल तक ये स्टॉप लॉस या टारगेट या स्टॉप टारगेट बस, और कुछ नहीं। तो ये इसमें 1:2 है, अगर इस पर स्टॉप लॉस लगता है तो अगली ट्रेड जो हम तुरंत ही लेंगे 1:3 की लेंगे। ओके, क्योंकि ये स्कैल्पिंग चल रही है, यहाँ 1:2 ही मिलता है ज़्यादातर, और कभी कभी बैक टू बैक टारगेट भी लगते हैं इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। देखते हैं क्या होगा इस ट्रेड में। ओके, और आज 1 दिसंबर है, 31 दिसंबर तक लगातार मैं ट्रेडिंग करूँगा पर डे। ओके, राम राम। तो हमारा स्टॉप लॉस लग गया, जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, और इसमें भी हमारी गलती रही, क्योंकि हमने पेशेंस खोकर ट्रेड को इस बड़ी कैंडल के बेस पे लिया था, जो कि बहुत गलत किया हमने। तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती हमारी थी। अब एक ट्रेड और लेंगे, वो कि यहाँ पे बन रही है नीचे की लेंगे अब। ठीक है, होल्ड होती है मार्केट तो अब वेट करेंगे
अभी पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस लग चुका है, तो वेट एंड वॉच। ओके दोस्तों, 1 दिसंबर को भी हमारा स्टॉप लॉस लग गया। कल का दिन देखते हैं कैसे जाता है इंडियन मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में। मैंने जैसे भी बताया, पर डे एक ट्रेड लूँगा ईएमए के बेस पे, और ईएमए क्या होगा वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। ओके ठीक है दोस्तों, तो जीरो टू मिलियन चैलेंज को सब्सक्राइब कर लें आप। ओके दोस्तों, राम राम दोस्तों। फिर जीरो टू मिलियन चैलेंज में बने रहने के लिए मेरे चैनल मिस्टर एडमेंट को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, हर अपडेट जानने के लिए कि एक बंदा जब गरीब होता है तो कैसे वो जर्नी स्टार्ट करता है। और ये क्लियर है, मैं 2030 में वहाँ होऊंगा जहाँ मैंने सोचा भी नहीं होगा। मैं अपनी गरीबी रेखा से बाहर। ओके, और रही मेरे शरीर की बात, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन अब स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो वो भी चलता रहेगा, क्योंकि अब कम बैक हर तरीके से करना है, पैसे से, रुतबे से। और मेरी मनपसंद कार मैं जल्द ही खरीदूंगा। राम राम।